Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते जी। जी देखिए मैं आ गया हूँ। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं हनुमान जी का कितना बड़ा भक्त हूँ। देखिए जी, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये मेरे माथे पे टीका लगा हुआ है जी। ये जी मैं सीधे हनुमान मंदिर से आ रहा हूँ जी, और मैं जाके हनुमान जी को पूरे 1.25 मन लड्डू का प्रसाद मान के आया हूँ जी। अब आप सोचते हैं कि हनुमान जी से मेरा क्या नाता है जी। आपको पता है ना हनुमान जी कौन है? आपको नहीं पता हनुमान जी कौन है? हनुमान जी वो हैं जिनके पास भगवान राम जी गए थे। भगवान राम जी गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी हम आपके भक्त हैं। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे भक्त बने रहो और हम आपका सारा काम कर देंगे जी। और वो हनुमान जी फिर उन्होंने राम जी को वहीं पे कहा कि आप यहीं बैठे रहो जी और मैं सारा काम कराऊंगा जी। अब लोग जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं जी। वो कहते हैं कि मुझे रामायण नहीं आती जी। मुझे रामायण कैसे नहीं आती जी? मुझे पता है रामायण किसने लिखी है जी। रामायण कबीरदास जी ने लिखी है जी। और आप फिर पूछते हो कि जी गीता में युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद नहीं है जी, उसका भी मजाक उड़ाते हो जी। आपको पता भी है फिर गीता जो है किसने किसको कही थी जी? मुझे पता है जी, युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद को ही गीता कहते हैं जी। और लोग बाग जो हैं उनको कुछ पता है नहीं, उन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है और वो जो है वो मेरे से मजाक करते हैं जी। महाभारत जब तुलसीदास जी ने लिखी थी उस समय भारत की दशा बड़ी खराब थी जी, और इसीलिए उन्होंने ये संवाद भी उसमें लिखा था जी। देखिए जी, गीता में महाभारत भी है जी। आपको पता नहीं होगा कि ये जो गीता जी है, इस गीता में ही महाभारत है जी। और गीता तो बहुत बड़ी है जी, महाभारत थोड़ी छोटी है जी। और उस महाभारत में जो और छोटी मोटी बातें लिखी हैं जी, वो उसमें कृष्ण जी का भी संवाद है और वो भी है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें द्रौपदी ही है जी। और बिना द्रौपदी के जी ना तो गीता चल सकती है जी और ना आपके महाभारत चल सकती है। अब आप लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं जी, अब ये जो है वो कोई शुभांकर जी आया जी और उसने मेरे से इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे मैंने उसको बड़ा ज़ोर से जवाब दिया था। आपने भी देखा है जी। और ज़ोर से क्या जवाब दिया था जी? अब वो मेरे से क्या पूछता है जी? अब आप ये बताइए जी, मैं तो पूरी तरह से गीता जी के हिसाब से चलता हूँ, और गीता जी में लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना है, और झूठ मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ जी। उसमें ये भी लिखा हुआ है जी कि अगर झूठ को सच मान के बोलोगे जी तो वो झूठ नहीं माना जाएगा जी, वो सच ही माना जाएगा जी। इसलिए मैं सदैव सच बोलता हूँ। अब आप कोई पूछो कि साहब जल बोर्ड में क्या हुआ जी? अब जल बोर्ड में पहले सरप्लस था, बाद में घाटा हो गया जी, कोई 73,000 करोड़ का घाटा हो गया जी। तो वो 73,000 करोड़ का घाटा अगर होता है जी, तो वो 73,000 करोड़ के घाटे से देश बनता है जी। देश घाटे से ही बनता है जी। जो लोग भी आपको बताते हैं ना कि सरकार के पास पैसा इकट्ठा हो तो उससे देश बनता है जी, वो झूठ बोलते हैं जी। आप बिल्कुल उनकी बात मत मानना और केवल मेरी बात मानना, क्योंकि मुझे पता है कि तुलसीदास जी ने गीता महाभारत क्यों लिखी थी। वो इसलिए लिखी थी जी कि उस समय भारत जो था वो बहुत परेशान था जी। बाहर से लोग आए हुए थे जी, बाहर से लोग आके और हिंदुओं की पिटाई कर रहे थे जी। तो उस समय हनुमान जी आए और उन्होंने तुलसीदास जी के कान में गीता महाभारत बोली, तो फिर तुलसीदास जी ने गीता महाभारत लिख दी। इसीलिए मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ जी, क्योंकि हनुमान जी ने ना केवल रामचंद्र जी को अपना भक्त बनाया और उनको भक्त बना के और उनको वरदान दिया। उनकी सीता जी रावण हर ले गया था, आपको पता है जी। वो स्वर्ण मृग बन के आया था, उसका भी लोग मजाक उड़ा रहे थे। स्वर्ण मृग बन के आया था रावण, कह रहे थे नहीं रावण नहीं बन के आया, कोई मरीच कोई आया था जी। मरीच कोई नहीं था जी, जो कुछ था वहाँ सब रावण ही था। सब रावण के ही अलग अलग एक्सप्रेशन थे जी।
तो जिसको आप मारीच बोलते हैं वो भी रावण ही था जी, और रावण ही उधर गया और रावण ही उधर से आया। अब इस बात में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं जी, क्योंकि कल मेरे को कोई कह रहा था जी कि साहब रामायण वाल्मीकि ने लिखी जी। देखिए, मैंने वो रामायण पढ़ी है जो कबीरदास जी ने लिखी। तो आप लोग जो है, मुझे लगता है आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपने कोई दूसरी रामायण लगता है पढ़ ली है जी। आपको मैं संस्करण बता देता हूँ। ये मैंने जो है एक प्रेस मेरी है खास, जी हाँ, वो 12 खंभा प्रेस है, वो 12 सिंघा प्रेस, वो 12 सिंघा प्रेस से मैंने वो छपवाई है जी, और मैं उसकी कॉपी सबको बांट दूंगा जी। उसको बांटने के बाद में आप सब कुछ भूल जाओगे, आप केवल हनुमान जी की भक्ति करोगे जी, और हनुमान जी की भक्ति करने से सारी जितनी भी भक्ति है वो हो जाती है जी। अब मैं, आपको पता है मैं बोल चुका हूँ साहब, मैं भगवान जी की, हनुमान जी की आरती करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि साहब के आपका क्या हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती में अंतर नहीं है पता जी। अजी मैं, देखिए, इन छोटे मोटे जो ये आप बताते हैं ना डिफरेंसेस, इनमें नहीं पड़ता हूँ जी। मेरे लिए तो हनुमान जी इम्पॉर्टेंट है, और हनुमान जी जैसा मुझे गाइड करते हैं, जैसा मुझे बताते हैं, वैसा मैं करता रहता हूँ जी। आप लोग क्या करते हैं जी कि जो ये आलोचना वलोचना करते हैं जी, ये ट्विटर पे मेरा मजाक उड़ाते हैं जी, और कहते हैं कि साहब कि ये छलिया है, ये धूर्त है, ये झूठा है, ये नालायक है, इस तरह की जो बातें करते हैं ना जी, ये सब हनुमान जी देख रहे हैं जी। हनुमान जी अच्छी तरह से ये सब देख रहे हैं जी, और वो मेरे लिए पूरी तरह से यहाँ पर आए हैं जी। आपको बता दूँ, हनुमान जी सारे बूथ पे जाएंगे मेरी ओर से, और सारे बूथ पे जाके जी वो ईवीएम जितनी भी जी है वो सब मेरे लिए हैक कर देंगे जी। कौन कहता है कि ईवीएम हैक नहीं होती जी।